हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज प्यार टेस्टिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है रोहन और ध्रुव नाम के लड़के से, जो कहीं जा रहे थे। वो एक जगह पर आकर रुकते हैं कि तभी वहाँ पर निक्की और उसकी फ्रेंड अमृता आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन और निक्की एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो अपने घर वालों को बिना बताए यहाँ से भाग रहे थे ताकि शादी कर सके। इसलिए अमृता और ध्रुव उन्हें एक जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ से वो दोनों आगे जाने वाले थे। अब उनके जाने के बाद अमृता का कहना था कि निक्की और रोहन को ऐसे ही नहीं भागना चाहिए था। अगर उन दोनों की बाद में नहीं जमी तो वो लोग क्या करेंगे। जिस पर ध्रुव कहता है कि पता नहीं उनका आगे क्या होगा। ये बोलकर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृता की फैमिली में अमृता के मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा थी और प्रेगनेंसी के लिए मायके आई थी। लेकिन अमृता की अपनी बहन के साथ ज्यादा नहीं बनती थी, मतलब हमेशा उनमें नोकझोंक हुआ करती थी। एक्चुअली अमृता वेगन है और हमेशा एनिमल क्रुएल्टी के बारे में बातें करती है, इसलिए वो चाहती थी कि उसके घर वाले भी वेगन बने, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते थे। इसी बात पर उसकी बहन और उसके बीच नोकझोंक हुआ करती थी। साथ ही अमृता ने लंदन से होटल मैनेजमेंट किया था और यहाँ पर उसने अपना एक कैफे स्टार्ट किया था, जो कि एक वेगन कैफे है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं आते थे। तो वही हम ध्रुव की फैमिली को देखते हैं, जो भी जयपुर में ही रहती है। एक्चुअली ध्रुव के पापा एक काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ध्रुव अपना खुद का कुछ करना चाहता है। उसने भी लंदन से एमबीए किया है और वाटर फिल्टर की एक कंपनी स्टार्ट की है, जिसमें वो यूज्ड वाटर को, यानी कि वॉशरूम वाले वाटर को फिल्टर करके उसे पीने लायक बनाना चाहता था। लेकिन ध्रुव की आइडिया जब भी कोई सुनता तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो इसीलिए वो ध्रुव को अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते थे, जिसकी वजह से ध्रुव काफी परेशान था, क्योंकि ध्रुव पानी बचाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। अब ध्रुव के पापा ध्रुव को बताते हैं कि कल लड़की वाले उनके घर आ रहे हैं, जो सुनकर ध्रुव काफी शॉक था, क्योंकि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उनके खानदान में इस उम्र में शादी हो जाती है, इसलिए ध्रुव को भी शादी करनी होगी। अब ध्रुव की फैमिली की बात करें तो ध्रुव इकलौता बेटा है और वो अपनी मम्मी पापा और दादी के साथ रहता है। तो वही अमृता के घर वाले भी अमृता को बताते हैं कि कल वो उसके लिए लड़का देखने जा रहे हैं, जो सुनकर अमृता भी काफी शॉक थी। लेकिन उसके घर वाले उसे कहते हैं कि उसे लड़का देखना होगा और अगर पसंद आया तो उसे शादी भी करनी होगी। अब अमृता के पास ना कहने के लिए कोई रीजन नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। लेकिन वो अपने घर वालों से कहती है कि उसे वेगन लड़का चाहिए। जिसके बाद अमृता यही सोच रही थी कि जिस लड़के से वो मिलने जा रही है वो वेगन होगा या नहीं। तभी उसे निक्की का कॉल आता है और वो चारों कॉन्फ्रेंस पर थे, यानी कि ध्रुव, अमृता, निक्की और रोहन। जहाँ पर निक्की और रोहन काफी कंप्लेन कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से काफी इरिटेट हो चुके हैं। दोनों जब से साथ थे उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था, इसलिए उन दोनों को पछतावा हो रहा था कि वो खामखा भाग कर आए। अब दूसरे दिन अमृता की फैमिली ध्रुव के घर जाती है, और जब ध्रुव और अमृता एक दूसरे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद फैमिलीज में बातें शुरू होती है, जहाँ पर उनके घर वाले कहते हैं कि अगर ध्रुव और अमृता को कुछ अकेले में बात करनी होगी तो वो बात करे। लेकिन अमृता कहती है कि उसे अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने बात करनी है। अमृता कहती है कि ध्रुव से 30 मिनट बात करके वो डिसाइड नहीं कर सकती कि उसे ध्रुव से शादी करनी है या नहीं, इसलिए उसे एक ट्रायल पीरियड चाहिए जिसमें वो ध्रुव के घर में रहेगी और कुछ टाइम बाद डिसाइड करेगी कि वो ध्रुव के साथ शादी कर सकती है या नहीं। अब ये सुनने के बाद दोनों के ही घर वाले बहुत ज्यादा शॉक थे और वो अमृता को डांटने लगते हैं कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है। जिस पर अमृता का कहना था कि अगर उसने शादी की और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो उनका डिवोर्स हो सकता है, इसलिए वो पहले ही जानना चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है या नहीं। अब ये सब सुनने के बाद अमृता के घर वाले उसे वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन ध्रुव उन्हें रोकता है और ध्रुव कहता है कि अमृता सही कह रही है, शादी से पहले उन्हें देखना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं या नहीं। अब ये सुनकर दोनों के घर वाले काफी शॉक थे, लेकिन दोनों ही क्लियर कर देते हैं कि वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे और उनमें कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी उनके घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में थे। जिसके बाद हम ध्रुव की दादी को देखते हैं, जो ध्रुव के पापा को समझाती है कि उन्हें जमाने के साथ बदलना चाहिए। अगर ध्रुव इसे ट्राई करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो वही हम अमृता को देखते हैं, जिसकी बहन भी उसे पहले मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसकी बहन कहती है कि उसके और उसके पति के बीच में भी बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। उन दोनों ने ये तो डिसाइड किया था कि अगर ये खत्म नहीं हुए तो वो दोनों डिवोर्स करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि शायद उन्हें बेबी प्लान करना चाहिए, उसके बाद उनके झगड़े कम हो जाएंगे।
अब ये सुनकर अमृता काफी शॉक थी कि बेबी होने के बाद क्या सच में झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन अमृता को पता चलता है कि ध्रुव की फैमिली इसके लिए मान गई है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। अब अमृता ध्रुव से मिलने कैफे में जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे। तो वही उनकी फैमिली घर पर मिली थी और वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पर अमृता की फैमिली ध्रुव की फैमिली को बताती है कि अमृता वेगन है, जो सुनने पर ध्रुव की फैमिली बताती है कि ध्रुव तो चिकन खाता है। अब ये सुनकर वो दोनों ही समझ गए थे कि इनका रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। तो वही हम कैफे में बैठे अमृता और ध्रुव को देखते हैं, जहाँ ध्रुव चिकन सैंडविच ऑर्डर करता है, जो देखकर अमृता गुस्सा हो जाती है और अपने घर आती है। तो वही ध्रुव अमृता को समझाता है कि उसे चिकन खाना पसंद है तो वो खाएगा। अगर अमृता वेगन है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके चिकन खाने से भी अमृता को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमृता उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो ध्रुव कहता है कि जब तक उनका ट्रायल पीरियड है तब तक वो चिकन नहीं खाएगा, जो सुनने के बाद अमृता इस ट्रायल के लिए मान जाती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 2 महीने ट्रायल पीरियड पर रहेंगे, जिसके लिए अमृता ध्रुव के घर शिफ्ट हो जाती है। जहाँ आने पर उसे पता चलता है कि ध्रुव को ओसीडी है और इसीलिए उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। अगर बेड पर बेडशीट भी ठीक ना हो तो उसे प्रॉब्लम होता था। तो वही अमृता बहुत ज्यादा मेसी थी। अब रात को वो दोनों बातें कर रहे थे, जहाँ पर ध्रुव अमृता से पूछता है कि आखिर वो वेगन क्यों बनी। तो अमृता बताती है कि वो बचपन में अपने नानी के घर जाया करती थी, जहाँ पर उनका चिकन फार्म था और अमृता को एक मुर्गी बहुत ज्यादा पसंद थी। वो उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करती, लेकिन एक दिन अमृता ने देखा कि उनके घर वालों ने उस मुर्गी को काट दिया, जो देखकर अमृता को काफी बुरा लगा और तब से वो वेगन बन गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि जानवरों के साथ कितना बुरा होता है। और ध्रुव भी उसकी बात समझ जाता है। अब दूसरे दिन अमृता के बाथरूम का पानी खत्म हो जाता है, इसलिए वो ध्रुव के बाथरूम में आती है। लेकिन तभी वहाँ पर ध्रुव भी आता है और वो दोनों एक दूसरे को टकरा कर गिर जाते हैं। कि तभी वहाँ पर ध्रुव की मम्मी आती है और दोनों को इस हालत में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी और सभी घर वालों को वो बुला लेती है, जहाँ पर ध्रुव और अमृता उन्हें समझाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ था। जिसके बाद उनके घर वाले थोड़े से शांत हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अगर इनके बीच कुछ भी गलत हुआ तो वो इन दोनों की शादी कर देंगे। अब अगले दिन ध्रुव अमृता के कैफे में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि निक्की की मां ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है कि उनकी बेटी मिसिंग है, जो देखकर ध्रुव और अमृता दोनों ही काफी टेंशन में थे। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक बार रोहन और निक्की के मम्मी पापा से बात करेंगे, ताकि वो समझ सके कि उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके बाद ध्रुव देखता है कि अमृता के कैफे में कोई भी कस्टमर नहीं था। वो अमृता से कहता है कि अमृता ने जयपुर में वीगन कैफे स्टार्ट किया है, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टमर्स नहीं है। इसलिए वो अमृता से कहता है कि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। अब ध्रुव अमृता के कुछ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे अमृता के कस्टमर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब रात को अमृता और ध्रुव जब घर आते हैं तो देखते हैं कि ध्रुव की दादी का दिग्विजय नाम का बॉयफ्रेंड था और उन दोनों की आज डेट थी। अब ये सुनने के बाद वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर वो चारों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जहाँ अमृता ध्रुव को समझाती है कि प्यार की कोई एज नहीं होती, अगर उसकी दादी किसी को पसंद करती है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ध्रुव भी इस बात को समझता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पापा कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर ध्रुव के मम्मी पापा आते हैं, लेकिन ध्रुव और अमृता दिग्विजय को वहाँ से बाहर निकाल पाते हैं। अब ध्रुव और अमृता बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें रोहन और निक्की का वीडियो कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि उनके घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। अब ये सुनने के बाद ध्रुव और अमृता दोनों ही काफी खुश थे और इसी खुशी में वो दोनों किस करते हैं। जिसके बाद अमृता अपने रूम में जाती है और यही सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं वो ध्रुव को पसंद करने लगी है। अब अगले दिन अमृता ध्रुव को कॉल करती है, लेकिन ध्रुव उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। एक्चुअली ध्रुव को एक क्लाइंट मिला था, जिसकी वजह से ध्रुव काफी खुश था, लेकिन उस क्लाइंट ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिससे ध्रुव बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था और इसी वजह से वो किसी के साथ भी बात नहीं कर रहा था। अमृता उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस पर भी आती है, लेकिन ध्रुव से ज्यादा बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब रात को ध्रुव बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट था और इसी चक्कर में जो उसने अमृता से वादा किया था कि वो चिकन नहीं खाएगा, वो चिकन खा लेता है। हालांकि ध्रुव के दोस्त उसे रोक रहे थे, लेकिन ध्रुव किसी की भी बात नहीं सुनता और चिकन खाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। तो वही ध्रुव का दोस्त अमृता को कॉल करता है, जिसके बाद अमृता वहां आकर ध्रुव को उसके घर लेकर जाती है। अब अमृता को ध्रुव उस कमरे से जाने नहीं दे रहा था, इसलिए अमृता भी वहीं पर सो जाती है। अगले दिन जब ध्रुव की मम्मी वहां पर आती है तो उन दोनों को साथ में देखती है,
लेकिन अब वो ध्रुव से कहती है कि उन्हें ध्रुव पर पूरा यकीन है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। जिसके बाद ध्रुव अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या कल उसने नॉनवेज खाया था, जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि हाँ, कल ध्रुव ने चिकन खाया था। जो सुनने के बाद ध्रुव काफी टेंशन में आ जाता है कि अगर ये बात अमृता को पता चली तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन ध्रुव उसे धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अमृता को जाकर बताता है कि उसने नशे में चिकन खाया। अब ये बात सुनकर अमृता काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। ध्रुव उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने नशे में खाया था, लेकिन अमृता उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसका कहना था कि ध्रुव ने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया है। इसलिए अमृता अपने बैग पैक करती है और अपने घर चली आती है। हालांकि अमृता के घर वाले भी अमृता को समझाने की कोशिश करते हैं कि ध्रुव ने कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया, लेकिन अमृता का कहना था कि आज ध्रुव ने ये वाला प्रॉमिस तोड़ा है, कल वो कोई और प्रॉमिस तोड़ेगा तो ऐसे ही सब कुछ नहीं चल सकता। इसलिए वो अपने घर वालों से कहती है कि अब वो ध्रुव के साथ नहीं रह सकती। तो वही ध्रुव भी बहुत ज्यादा अपसेट था और वो अमृता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अमृता उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब रोहन और निक्की की कोर्ट मैरिज हो रही थी, जहाँ पर ध्रुव और अमृता भी आते हैं। अमृता ध्रुव को देख रही थी, लेकिन ध्रुव अमृता से बिना बात किए वहां से चला जाता है। अब अमृता काफी ज्यादा अपसेट थी। अमृता की बहन अमृता को समझाती है कि उसे उतना रूड होना नहीं चाहिए था। वो कहती है कि ध्रुव से प्यार करता है, तभी तो ध्रुव ने बता दिया कि उसने चिकन खाया था। वो इस बात को छुपा भी सकता था, लेकिन उसने अमृता को बताया। यानी कि ध्रुव अमृता से प्यार भी करता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। अमृता की बहन कहती है कि अमृता अगर वेगन बनना चाहती है तो वो उसकी चॉइस है, ठीक वैसे ही अगर ध्रुव को नॉनवेज खाना है तो वो उसकी चॉइस है। अब ये बात सुनकर अमृता काफी सोच में पड़ जाती है। अब अगले दिन रोहन और निकी की रिसेप्शन थी, जिसके लिए सब लोग वहां पर आ जाते हैं। वहां पर ध्रुव भी आ गया था और वो कहीं ना कहीं अमृता का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ध्रुव की माँ ने भी ध्रुव को समझाया था कि अमृता उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए ध्रुव को अमृता को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और उसे फिर एक बार मनाना चाहिए। और ध्रुव भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था कि वो आगे क्या करे। साथ ही वो वहां पर अमृता को देखने लगता है, लेकिन अमृता वहां पर नहीं आई थी। तो वही हम अमृता को देखते हैं जो अपने कैफे में बैठी थी। तभी वहां पर अमृता के पापा आते हैं और अमृता से कहते हैं कि अगर अमृता गलतियों पर ध्यान देगी तो उसे सिर्फ गलतियां दिखाई देगी, लेकिन अगर वो प्यार और ऑनेस्टी पर ध्यान देगी तो उसे प्यार और ऑनेस्टी दिखाई देगी। अब ये बात सुनकर अमृता भी समझ जाती है कि उसे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद अमृता भी तैयार होकर उस फंक्शन में जाती है और ध्रुव से माफी मांगती है। वो ध्रुव से कहती है कि उसे उस दिन इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वही ध्रुव भी अमृता से माफी मांगता है क्योंकि उसने अमृता का प्रॉमिस तोड़ा था। ध्रुव अमृता से कहता है कि उसे वेगन फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब से अमृता उसकी लाइफ में आई है उसे वेगन खाना भी अच्छा लगने लगा है। तो वही अमृता कहती है कि पहले वो बहुत ज्यादा मेसी थी, लेकिन जब से ध्रुव उसकी लाइफ में आया है वो चीजें ठीक से रखने लगी है। अब इसी बात पर वो दोनों हक करते हैं, जिसके बाद अमृता ध्रुव को शादी के लिए प्रपोज करती है और ध्रुव उसे हाँ कहता है। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी प्यार टेस्टिंग सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।